हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। यानी टॉपिक का नाम है ट्रीज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज ट्री। अ ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी लूप और सर्किट। यानी ट्रीज एक कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें लूप और सर्किट नहीं आना चाहिए। ओके, दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज जिसमें हम देख सकते हैं ना ही कोई इसमें लूप है, यानी ना ही कोई इसमें सेल्फ लूप है और ना ही इसमें कोई ट्री है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड वन। ये है रूट ऑफ ट्री, यानी रूटेड ऑफ ट्री। अ रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स इज रूट। यानी एक ट्री होना चाहिए बट उसमें एक जड़ यानी एक रूट होनी चाहिए, जो कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं। दिस आर द एग्जांपल। ये एक ट्री दिया है और जिसमें एक से सब स्टार्ट हो रहे हैं, यानी वो उसकी हुई रूट। ओके, इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से एक ये रूट है, उससे दो एजेस निकल रही है और ऊपर दो वर्टेक्स से कनेक्ट हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज बाइनरी ट्री। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Binary tree is defined as a tree in which tree is exactly one vertex of degree 2 and each of remaining vertex is of degree 1 or degree 3 and vertex of degree 2 is serves as a root. ओके, यानी बाइनरी ट्री क्या है? एक कनेक्टेड ग्राफ ही है बट उसमें जो एक रूट, यानी उसमें जो एक रूट है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। ओनली एक रूट उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और बाकी जो रिमेनिंग वर्टाइसिस है उसकी डिग्री 1 हो या 3 हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ एक ही डिग्री 2 होनी चाहिए। दैट्स इट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए देखते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है। इसमें ये रूट है, उसकी डिग्री 2 है क्योंकि इससे दो एजेस निकल रही है, इसलिए उसकी डिग्री 2 हुई। और बाकी दो जो वर्टाइसेस उनकी डिग्री 1 और 1 है। ओके, ये वाला एग्जांपल भी देखते हैं कि इसकी डिग्री, ये जो रूट है इसकी डिग्री 2 है और बाकी इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 3, यानी 1 2 3। इसकी 3 हुई, इसकी हुई 1, इसकी डिग्री हुई 1, इसकी डिग्री भी हुई 3, इसकी डिग्री भी हुई 3 और इसकी हुई 1। यानी सिर्फ एक ही वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 2 है और वो रूट वर्टेक्स है। ओके, और ये एक एग्जांपल है कि किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। मैंने बताया कि आपको कि सिर्फ एक ही डिग्री, यानी एक ही वर्टेक्स की, यानी रूट वर्टेक्स है उसी की डिग्री 2 होनी चाहिए, बाकी और किसी की डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ बाइनरी ट्री। और इसकी डिग्री 3 है, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसकी ये दोनों की डिग्री 2 आ गई है, इसीलिए बाइनरी ट्री नहीं है। देखते हैं पेंडेंट वर्टेक्स इन ट्री। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स ऑफ ट्री। यानी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। जैसे एग्जांपल है ये, इसको देखिए कि यहाँ पे V है, उसकी डिग्री 1 है क्योंकि उससे एक ही एज कनेक्ट है, और X है, X की डिग्री भी 1 है क्योंकि उससे भी एक ही और उससे भी एक एजेस कनेक्टेड है, और यहाँ पे है Y जिससे भी एक एजेस कनेक्टेड है। सो यहाँ पे जो पेंडेंट वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे? V, X एंड Y। These are the pendant vertex of this tree. Okay? अब सेकंड देखते हैं, path length of tree. A path length of a tree is defined as the sum of edges from the root of all pendant vertex. यानी इसमें क्या कहना चाहता है कि पाथ लेंथ ट्री क्या होता है कि हमारे पेंडेंट वर्टेक्स है उससे रूट लेके कितने वर्टाइस आ रहे हैं उससे हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा वो पेंडेंट वर्टेक्स, तो वो हो जाएगा पाथ लेंथ ऑफ ट्री। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये हमारी पेंडेंट वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5। इसको मैं नाम दे देता हूँ X Y Z U एंड V। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक एग्जांपल है, इसमें ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसकी मैं पाथ लेंथ फाइंड करता हूँ। तो ये जितने भी पेंडेंट वर्टेक्स हैं, ये पेंडेंट वर्टेक्स से लेकर
उसके रूट को भी इंक्लूड करना है। वहाँ तक कितने वर्टेक्स आ रहे हैं, जैसे x का देखते हैं तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स आ रहे हैं, 1 और 2, तो हम लिख लेंगे 2। और y को देखते हैं, y से कितने वर्टेक्स आ रहे हैं, 1 और 2, यहाँ पे भी 2 यानी 2 और ऐड करेंगे। और z को देखते हैं, z को कितने आ रहे हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे भी 2 है तो इसको भी ऐड करेंगे। u से कितने कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 एंड 3, तो यहाँ 3 ऐड करेंगे। और v से कितने हैं, 1 2 3, ऑल्सो 3, सो 3। अब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 12, विच इज़ ऑलरेडी गिवन हियर। तो ये मैंने समझाया कि इसकी जो पेंडेंट वर्टेक्स से लेके इसके रूट वर्टेक्स को भी इंक्लूड करके कितने वर्टेक्स आ रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे तो इसका पाथ लेंथ आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। अब हम देखते हैं स्पाइनिंग ट्री। इफ G is any connected graph, a spanning tree in G is a subgraph T of G which is a tree। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया है। अब इसके हमें सबग्राफ्स निकालने हैं, तो इसके जो सबग्राफ्स आएंगे वही इसके हो जाएंगे स्पाइनिंग ट्रीज। ओके, सो ये ग्राफ दिया है, उसके सबग्राफ क्या हो सकते हैं, लाइक मैं इसको यहाँ से ये ले सकता हूँ और यहाँ से ये ले सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से लेके ये, इसको मैं यहाँ से लेके ये एन भी ऐसे बना सकता हूँ, लाइक ओके, उल्टा एन। सो एक ये भी बन सकता है। तो इसके जितने भी सब ग्राफ की पॉसिबिलिटीज हैं वो उसकी स्पानिंग ट्री होते हैं। दैट्स इट। ओके, अब हम देखते हैं मिनिमल स्पाइनिंग ट्री। लेट G be a weighted graph. A minimum spanning tree of G is a spanning tree of G which minimum weight। यानी एक ग्राफ दिया है जो वेटेड है, एक वेटेड ग्राफ दिया है, उसमें वी नो दैट द स्पाइनिंग ट्री ऑफ G आर, यानी इसके जो स्पाइनिंग ट्रीज होंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी इसके जो स्पाइनिंग ट्रीज, यानी ये तो एक ग्राफ है, यानी ये सर्किट है एक, तो इसको ट्री भी कंसिडर नहीं कर सकते। सो इसके जो स्पाइनिंग ट्रीज हैं वो मैंने लिख ली हैं, ये रहे उसके स्पाइनिंग ट्रीज। अब तो इसमें इन सब में से देखना है किसकी सबसे कम यानी टोटल वेट है। यानी इसका 3 + 1 4 और 2 6, इसकी 6 हुई, इसकी हुई 6, इसकी हुई 3 + 4 और 2, यानी इसकी हुई 9, इसकी हुई 8, इसकी हुई 7। यानी इन सब में से किसकी मिनिमम वेट है, तो फर्स्ट वन की मिनिमम है यानी 6। तो ये हमारी होगी मिनिमल स्पाइनिंग ट्री। ओके, क्योंकि इसकी वेट सबसे कम है फर्स्ट वन की। अब हम देखते हैं इसको मिनिमल स्पाइनिंग ट्रीज को सॉल्व करने के लिए 2 एल्गोरिदम होते हैं। तो एल्गोरिदम्स फॉर मिनिमल स्पाइनिंग ट्रीज, तो फर्स्ट वन है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। तो इसका जो वर्किंग रूल है वो देख लेते हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, जो भी ग्राफ दिया है उसमें चूज एन एजेस ऑफ मिनिमल वेट, यानी ऐसी एज चूज करनी है जिसकी मिनिमल यानी जिसका मिनिमम वेट हो। ओके, एंड सेकंड स्टेप है एट ईच स्टेप चूज द एज हुज इंक्लूसिव विल नॉट क्रिएट अ सर्किट। यानी उसके बाद जो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ऐसी मिनिमम वेट वाली एजेस चूज करती जानी है, बट ध्यान ये रखना है कि वो एक सर्किट क्रिएट ना हो, बट दैट्स इट। एंड तो इसमें थर्ड पॉइंट है इफ G हैज़ n वर्टाइसेस स्टेप आफ्टर n-1 एजेस। तो अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें पहले हम सारे इसके वर्टाइसेस इंडिकेट कर देते हैं। ये मैंने सारे वर्टाइसेस इंडिकेट कर दिए। अब हमें देखना है इसमें सबसे मिनिमम एज यानी सबसे मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है। तो एक ये है 1, उसके बाद ये एक AV है मिनिमम वाली 1, उसके बाद ये है 2, और ये इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 3, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3। अब आप सोचोगे कि मैं इसको कनेक्ट कर दूँ और मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये एक सर्किट बन जाएगी, तो वो एक ग्राफ बन जाएगा, फिर वो ट्री नहीं रहेगा। ओके, यानी हम इनमें से किसी को भी कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका 2 दिया है, अब हम इनमें से किसी को भी कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो A B C D एंड E ये हो गया
उसका सॉल्यूशन। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3 + 1 + 2 + 1 यानी 3 + 1 + 2 + 1 यानी टोटल हो जाएगा 7। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, जेम्स एल्गोरिदम। तो इसके वर्किंग जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। यानी फर्स्ट है सिलेक्ट एनी वर्टाइस एंड चूज द एज एंड स्मॉलेस्ट वेट फ्रॉम जी, यानी कोई एज सिलेक्ट करनी है जिसकी वेट सबसे कम हो। ओके, फिर सेकंड है एट ईच स्टेज चूज द एज ऑफ स्मॉलेस्ट वेट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑलरेडी इंक्लूड टू वर्टेक्स नॉट येट इंक्लूडेड। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें सब कम कम वेट वाली एजेस चूज करते जानी है। और थर्ड वन है कंटिन्यू अंटिल और वर्टाइसेस आर इंक्लूड, यानी जब तक कंटिन्यू करना है जब तक सभी वर्टाइसेस कवर ना हो जाए। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि ये एक ग्राफ दिया गया है, इसमें पहले मैं सारे वर्टाइसेस को इंडिकेट कर लेता हूँ। ये मैंने सारे वर्टाइसेस इंडिकेट कर लिए। अब मैं इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लाइक ये ए है, बी, सी, डी एंड ई। अब मैं इसको ए से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बी से भी कर सकता हूँ, सी से। आपको जहाँ से स्टार्ट करना आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, बस उसका आंसर सेम ही आएगा, आप लास्ट में चेक कर सकते हो। तो इसको मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, लाइक तो ये कि ए से कितनी एजेस निकल रही है, 2। एक ये वेट है 3, एक का वेट है 4। तो हम देखेंगे इनमें से कम कौन सी है, विच इज़ 3। तो लिखेंगे, तो ये 1 से लेके बी को कनेक्ट कर देंगे जो 3 वाली है। अब हम आ गए बी पे। अब हमें बी से देखनी कितनी एजेस निकल रही, एक ये निकल रही, एक ये निकल रही है। इसका वेट है 3, इसका वेट है 2, तो कम क्या है 2, तो हम 2 वाली एज कनेक्ट करेंगे। ओके, अब देन उसके बाद अब हम आ गए सी पे। सी से कितनी एजेस निकल रही, 1, 2 एंड 3, यहाँ से 3 एजेस निकल रही है। तो इसका वेट है 3, इसका वेट है 1, इसका वेट है 3, तो इसमें से कम 1 है, तो हम सी को ई से कनेक्ट करेंगे जो कि वेट है उसका 1। अब हम ई पे आ गए। अब ई से देखना हमें कितनी एजेस निकल रही है। अब हम देखो वापस तो जा नहीं सकते, यानी ये नहीं काउंट होगी, ये वाली भी काउंट नहीं होगी क्योंकि वो लूप बन जाएगा। वापस भी नहीं जा सकते, यानी ई से अब एक ही एज निकल रही है विच इज़ 2, तो हम उसको हम ज्वाइंट कर देंगे 2। तो ये एक ट्री बन चुका है। तो इसका हम काउंट कर लेते हैं, इसका टोटल वेट कितनी है, 3 + 2 + 1 + 2। इसका टोटल आंसर आता है 8। आप कहीं और से भी स्टार्ट करेंगे तो भी इसका आंसर लास्ट में 8 ही आएगा। दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel and share this video to your friends. Okay, thanks for watching.